हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है सभी भाइयों का आपके अपने चैनल ब्राइट रिव्यू 2.0 में। तो भाइयों, आज फ्रेम में खड़ा है आपके सामने सुजुकी का माइलेज किंग। वैसे तो सुजुकी माइलेज के लिए काफ़ी पॉपुलर है गाइस, लेकिन इसके अंदर आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ एड ऑन कर दी गई है, वो है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम, जो कि इस गाड़ी का माइलेज 22 kmpl तक लेके जाता है, जो कि एक एसयूवी सेगमेंट में जाना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो गाइस, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टॉप एंड वेरिएंट है। वेरिएंट वही मिलेंगे आपको सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा। बात करते हैं फ्रंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले चलेंगे इसके हेडलाइट सेटअप्स की तरफ। ऊपर की साइड में दे रखी है आपको वही 3 ट्विन के साथ में DRL, डे टाइम रनिंग लाइट, ये इंडिकेटर का काम करने वाली है। और नीचे मिलता है आपको बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि काफ़ी बढ़िया लाइट रेस्पॉन्स देता है नाइट में। फ्रंट की जो ग्रिल है वो काफ़ी प्यारे तरीके से दे रखी है गाइज। ये है आपका डार्क क्रोम, जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगता है देखने में, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इसकी जो फ्रंट की जो ग्रिल है वो भी ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग में रखी गई है। यहाँ सुजुकी का लोगो मिल जाएगा सेंटर में। नीचे की बात करते हो तो रेडिएटर ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आपको 208 mm का मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और यहाँ पे टोइंग हुक, साइड प्रोफाइल आपको कुछ ऐसे देखने को मिलने वाली है। और व्हील्स की तरफ चलते हैं गाइस, तो व्हील्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे डायमंड कट एलॉय व्हील्स, डुअल टोन के अंदर रखे गए हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से, जिसकी जो साइज़ है 215, 60 और 17 इंचज़ के मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, वहीं रियर साइड में भी आपको डिस्क ब्रेक एड ऑन कर दिए गए हैं, जिससे कि गाड़ी का कंट्रोल काफ़ी बढ़िया रहे। यहाँ पे ग्लोसी फिनिशिंग के साथ में रखी गई है इसकी ओवरऑल जो साइड क्लेडिंग है वो। यहाँ मिल जाएगा आपको साइड ORVM विद LED इंडिकेटर लाइट इनबिल्ड रहेगा। फ्रंट विंडशील्ड डुअल वाइपर विद डुअल वॉशर यूनिट के साथ में दे रखा है। और ऊपर मिल जाएगी आपको ग्लोसी ग्रे कलर की फिनिशिंग के साथ में इसकी रूफ रेल्स। यहाँ 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में दे रखा है इसका फ्यूल टैंक। और यहाँ पे क्रोम का जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखा है डोर्स के ऊपर की साइड में, जो कि प्यारा लगता है। आ जाते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, तो रियर से कुछ इस तरह का काफ़ी शानदार सा लुक प्रोवाइड करने वाली आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। यह मिल जाएगी आपको फुल्ली कनेक्टेड LED टेल लाइट सेटअप्स, जिसके अंदर ब्रेक लाइट, टेल लाइट सारी चीज़ें LED के अंदर रहने वाली है। यहाँ दे रखी है आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग, और यहाँ पे मिल जाता है आपको ग्रैंड विटारा का ब्रांडिंग। नीचे की साइड में दे रखा है रिवर्स कैमरा, 2 आपको RTO प्लेट्स की लाइट्स मिलेगी। सुजुकी का लोगो यहाँ रखा गया है, वाइपर, डिफोगर, वॉशर यूनिट और हाई स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। ऊपर की साइड में दे रखा है आपको शार्क फिन एफएम एंटीना, स्पॉइलर। यहाँ मिल जाएगी आपको रियर साइड की जो लाइट्स है, इंडिकेटर लाइट, रिवर्स पार्किंग लाइट। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दे रखे 4। रियर साइड की जो स्किड प्लेट है वो भी आपको ग्रे कलर की मिलने वाली है। ओपन कर लेते हैं गाइज इसका बूट, जो कि बूट स्पेस इसके अंदर आपको हाइब्रिड वाली के अंदर 265 लीटर का मिलने वाला है गाइज। और वैसे अगर आप विदाउट हाइब्रिड लेते हो तो 373 लीटर का मिलेगा। यहाँ पे आपको लाइट दे रखी है, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है। इधर की साइड में टोइंग हुक वगैरह, फुल्ली कवर्ड इसका टेलगेट रहने वाला है। तो चलिए गाइज करते गाड़ी के अंदर की साइड में एंटर। यहाँ पे रिक्वेस्ट पैसिव एंट्री दे रखी है। तो गाइज हम एंटर हो चुके हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के कॉकपिट में। और ये है भाई इसका हाइब्रिड वर्जन ऑटोमेटिक के अंदर, जो कि भाई कुछ इस तरह से मिलेगा इसका इंटीरियर। टॉप एंड वेरिएंट है भाई। तो टॉप एंड वेरिएंट में जैसे आप आते हो तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फीचर्स वाइज और लुक्स वाइज भी। इसके अंदर एलॉय व्हील्स वगैरह मिल जाते हैं। पैनारोमिक सनरूफ दे रखी है भाई, काफ़ी बड़ी, 1 टच ओपन 1 टच क्लोज मिलती है। यहाँ पे दे रखी है आपको इसकी जो रीडिंग लाइट है वो हेलोजन बल्ब के साथ में, जो कि थोड़ी सी और लगने वाली है। यहाँ पे आपको सनग्लास रखने के लिए कुछ स्पेस दे रखा है। यहाँ मिलेगा आपको इसका ऑटो डिमिंग IRVM। और बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग आपको इसके अंदर राउंड शेप्ड ही मिलने वाली है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ में दे रखा है। लेफ्ट साइड में आपको इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, फोन्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ दे रखे हैं।
राइट साइड में आपको इसके क्रूज कंट्रोल वगैरह के जो फंक्शंस है वो मिल जाएंगे, मोड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसी के साथ में गाइज इसका जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक आपको इसके अंदर नहीं दे रखा। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के जो कंट्रोल्स है वो मिलेंगे, राइट साइड में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दे रखे हैं। यहाँ मिल जाता है इसका इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, HUD का बटन यहाँ दे रखा है, जैसे आप इसको प्रेस करते हो तो हेड्सअप डिस्प्ले यहाँ से निकलती हुई नज़र आएगी आपको। यहाँ पे मिल जाएगा इसका हेडलैम्प लेवलिंग स्विच है, जो सराउंडिंग में आपको लेदर सॉफ्ट टच दे रखा है। उसी के साथ में यहाँ पर भी आपको लेदर सॉफ्ट टच दे रखा है, हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला ऊपर की साइड में। यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में दे रखा है सिल्वर कलर का पार्ट, जो कि थोड़ा सा स्टाइलिश बना देता है गाड़ी को। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो गाइस ग्लव बॉक्स आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अंदर की साइड में स्पेस वगैरह आप देख पा रहे होंगे, लाइट वगैरह का ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 9 इंचेस का मिलेगा, इसके अंदर आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चला सकते हो आराम से। यहाँ पे इसके जो बटन्स है वो जो कंट्रोल्स है सारे आपको टच के अंदर मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको हज़ार लाइट का स्विच कुछ इस तरह से मिडल में दे रखे, आपको AC के कंट्रोल्स। नीचे जाते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक AC के जो बटन्स है वो दे रखे हैं, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाती है। बटन्स वगैरह जो काफ़ी प्रीमियम रखे गए हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट एक मिल जाता है, USB चार्जिंग पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, ऑक्स वगैरह आपको नहीं मिलने वाली। और नीचे की साइड में यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका वायरलेस चार्जिंग, जो कि वायरलेस चार्जिंग भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। गियर नॉब आपको कुछ ऐसे देखने को मिलने वाला है, काफ़ी शानदार तरीके से प्लेस किया गया है। जैसे कि आपको हाई राइडर में दे रखा है वैसा का वैसे ही रहने वाला है, जो कि टोयोटा हाई राइडर की ही पूरी कॉपी है ये गाड़ी। मतलब कि सुजुकी की जो आपकी ग्रैंड विटारा है उसी की जो पूरी कॉपी है वो हाई राइडर है। यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ये आपका B मोड, जिसके अंदर आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम ऑन कर देती है जब आप इसको गाड़ी को डाउन हिल लेके जाते हो। नीचे की साइड में आते हो तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इसके मोड्स। EV मोड में आप चला सकते हो, ड्राइविंग मोड भी इसके अंदर अलग अलग मिलेंगे, जिसके अंदर आप सिटी के हिसाब से सिटी का लगा सकते हो, भगानी है तो स्पोर्ट्स लगा सकते हो। यहाँ पे ऐसे ही पॉइंट दे रखा है, अगर कुछ लगवाना चाहो तो लगा सकते हो आप इसके अंदर, चार्जिंग वगैरह। हैंड ब्रेक का जो नॉच है क्रोम के अंदर मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर आर्म रेस्ट, जो कि एडजस्टेबल मिलने वाला है गाइस। स्पेस अंदर की साइड में काफ़ी अच्छा है। ड्राइवर साइड का जो डोर ट्रिम है वो आपको फुल्ली ब्लैक कलर के अंदर दे रखा है गाइस। यहाँ पे आपको लेदर सॉफ्ट टच दे रखा है, ऊपर की साइड में हार्ड प्लास्टिक। ये आपका डोर ओपनिंग हैंडल, ऊपर की साइड में यहाँ पे ग्लोसी फिनिशिंग के साथ में अलग सा यूनिक सा कलर दिया गया है। यहाँ मिल जाएंगे आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल। ड्राइव साइड में 1 टच डाउन 1 टच अप मिल जाती है। यहाँ से आप इसका सेंटर लॉकिंग एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। ये आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक के लिए सारे जो ग्लास वगैरह है वो यहाँ से बंद हो जाते हैं। और यहाँ से आपके जो IRVMs है वो इंटरनली आप फोल्ड भी कर सकते हो और एडजस्ट भी कर पाओगे। तो चलिए गाइज कर लेते हैं फ्रंट वाली सीट को अपने लेग रूम के अकॉर्डिंग एडजस्ट और चलते हैं इसके रियर साइड में। उससे पहले बात कर लेते हैं गाइज इसके मीटर की। तो मीटर भी इसके अंदर काफ़ी शानदार डिजिटल मीटर दे रखा है। अभी क्या है कि गाड़ियों की बैटरी डिस्चार्ज पड़ी है सारी की, तो काम कर नहीं रही ढंग से। स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ मिल जाता है, ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ मिलेगा। यहाँ पे बोतल वगैरह रखने के लिए कुछ स्पेस। और ड्राइवर साइड की जो सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ में दे रखी है। तो गाइज हम आ चुके हैं ग्रैंड विटारा के रियर साइड में, और रियर साइड का लेग स्पेस आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर मिलने वाला है गाइज, कहीं पे कोई कमी नहीं रखी गई है। और यहाँ पे आपको नी स्पेस भी प्रॉपर दे रखा है। उसी के साथ में बात कर लेते हैं थाई सपोर्ट की। तो थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा दे रखा है। सीट्स का जो पोजीशन है यहाँ से थोड़ा सा पीछे की साइड में रखा गया है। उसी के साथ में आपको यहाँ पे बम्प भी देखने को मिलेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं बीच में बैठने वाला बंदा अनकम्फर्टेबल फील कर सकता है। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको रियर साइड में भी AC के जो वेंट्स है वो, यहाँ से आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हो अगर रियर साइड में कोई नहीं बैठा हो तो। 2 चार्जिंग पॉइंट इसके अंदर दे रखे, एक टाइप C और एक आपको USB के अंदर मिल जाता है। मोबाइल वगैरह यहाँ रख सकते हो आप अगर चार्जर वगैरह लगाते हो तो। और ड्राइवर साइड और ड्राइव साइड दोनों साइड में आपको सीट्स में पॉकेट्स दे रखी है गाइस। फ्रंट में दोनों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट। रियर साइड की जो सेकेंडरी रीडिंग लाइट है वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ में दे रखी है कुछ इस तरह से, जो कि कहीं ना कहीं इनको इम्प्रूव करना चाहिए गाइस। टॉप एंड वेरिएंट में तो कम से कम आपको LED मिलनी चाहिए। यहाँ पे रियर साइड की जो सीट है वो आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में मिलती है। और यहाँ मिडल में मिल जाता है आपको इसका आर्म रेस्ट,
जो कि 2 कप होल्डर के साथ में मिलता है गाइस। कुछ इस तरह से फैब्रिक सॉफ्ट टच के साथ में ही रहने वाला। सारी जो सीट्स है वो भी फैब्रिक के अंदर ही दे रखी, कोई भी वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता सीट्स के अंदर। और यहाँ पे गाइस ये जो सुजुकी का मटेरियल है वो एक टाइम बाद में लटक ही जाता है, उस हिसाब से कंपनी ने ध्यान में रखते हुए आपको ये हैंगर दिया है। इसको यहाँ पे आप टांग सकते हो अगर आपका ये लटकने लग जाए तो। अभी हाल फिलहाल तो परफेक्ट है। 60-40 स्प्लिट रेशियो के साथ में इसकी सीट मिलेगी। और जो सेफ्टी वाइज अगर फीचर्स की बात करते हैं तो सेफ्टी फीचर्स आपको डिस्प्ले में मेंशन कर दिए मैंने। आप वीडियो पॉज करके आराम से इनको पढ़ सकते हो, एक एक को आराम से देख सकते हो, तसल्ली कर लीजिए। और सेकेंडरी डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी डोर ट्रिम भी आपको सेम एज फ्रंट ही मिलने वाला है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, नीचे की साइड में जाते हो तो लेदर सॉफ्ट टच इसके अंदर प्रॉपर मिलेगा गाइस, काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ में। यहाँ पे आपको डोर ओपनिंग हैंडल जो कि क्रोम के अंदर मिलता है। यहाँ पे नीचे की साइड में भी ग्लोसी पार्ट दे रखा है ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ स्पीकर प्लेसमेंट, बोतल वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा। और गाइस चलते इसके फ्रंट में, करते बोनेट को ओपन और बताते आपको इसका इंजन पे। तो गाइस यहाँ से हो जाता है इसका बोनट ओपन। इंजन सेटअप आपको कुछ ऐसे दे रखा है, जिसके अंदर जो मोटर प्लेसमेंट है वो यहीं आगे की साइड में रखी गई है, जो कि हाइब्रिड सिस्टम में काम करती है। इंजन मिलेगा गाइस इसके अंदर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 वाला पेट्रोल इंजन, जो कि K15C सीरीज़ का रहने वाला है। प्लस माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी इसके अंदर मिल जाएगा। नीचे की साइड में मिल जाएगा साउंड प्रूफिंग मटेरियल, जिससे कि आपकी जो इंजन नॉइस है वो केबिन के अंदर फील ना हो। उसी के साथ में गाइज प्राइस की बात कर लेते हैं तो प्राइस स्टार्ट होता है 10,76,000 से लेके 19,97,000 तक। आपको अगर आपकी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जानना आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट करके आपकी सिटी कमेंट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको बता दूंगा। चलिए गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।